वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। माइनस इमरान खान, ये खेल अब माइनस इमरान खान की तरफ आखिरी मरहले में दाखिल हो गया हुआ है। इमरान खान साहब को कंधों पर बिठाने वाले, इमरान खान साहब के गुन गाने वाले अब इमरान खान को माइनस करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। मैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ, जो पीटीआई को छोड़कर या गैर मुतहरिक होकर बैठ गए और अब उन्होंने खुलकर मुहिम चलाना शुरू कर दी है कि जी इमरान खान के साथ नहीं चला जा सकता, इमरान खान के बगैर बंदोबस्त हो रहा है। असल में खिलाड़ी जो है ना, असल खिलाड़ी वो दोनों तरफ से खेल रहा है। वो खिलाड़ी हुकूमत के साथ भी खेल रहा है, वो खिलाड़ी उधर इमरान खान के साथ भी खेल रहा है, पीटीआई के साथ भी खेल रहा है। लेकिन सारे खेल में एक चीज़ तय है कि इमरान खान साहब जो है वो माइनस होंगे। माइनस इमरान खान साहब चीज़ें जो है मैनेज की जा रही हैं। और उसमें किंग्स पार्टी का जो एक सोच थी कि किंग्स पार्टी कोई आएगी नहीं, अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें कहा जा सकता है कि शायद कोई नई किंग्स पार्टी ना हो, मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप्स हों या बड़ी बड़ी पार्टियां थोड़े थोड़े मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आए, हंग पार्लियामेंट हो, लेकिन उसमें इमरान खान ना हो और इमरान खान साहब लंबे अरसे के लिए ना हो सियासत में। तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सहारे पर उछल कूद कर रहे थे, वो उनको पता चल गया कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस साहब अपने लिए कुछ कर जाएं वो उनके लिए बड़ी बात होगी। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब ने भी तय कर लिया कि इमरान खान की कुर्बानी दे दो। इमरान खान की कुर्बानी क्या दे दो? अपने साथियों की कुर्बानी दे दो। वो जो जिनके लिए चीफ जस्टिस साहब ने बेंच में बैठकर कहा था कि जी एक जज के खिलाफ अगर ऑडियो आ जाए जज की, तो वो क्रेडिबल कहाँ हुई, और अगर रेफरेंस आ जाए तो उस जज को क्या मैं काम अपना बेंच में बिठाना बंद कर दूं? लिहाजा मैंने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब को बिठाकर बेंच में खामोश पैगाम दिया और आज फिर खामोश पैगाम दे दिया। और वो मज़ार अली अकबर नकवी का जो रेफरेंस था उनके ख़िलाफ़, उसको उन्होंने प्रोसेस करना शुरू कर दिया, डाल दिया प्रोसीजर में कि जनाब एक सीनियर जज जो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर, वो देखेंगे, उसका नाप तोल करेंगे रेफरेंस की, देखेंगे कि रेफरेंस इस काबिल है कि उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रॉपर बैठे समाअत करे। तो ये वाली डेवलपमेंट जो है, मैंने पिछले व्लॉग में हल्का सा उसका जिक्र किया था, ये वाली डेवलपमेंट बेसिकली चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो बाइज्जत तरीके से फिनिश लाइन पर पहुँचे, यानी रिटायर्ड हो जाएं। सितंबर में जो ड्यू डेट है, मेरा ख्याल है 15 या 16 सितंबर उनके रिटायरमेंट की तारीख है। दो महीने बीच में, 3 महीने बीच में छुट्टियां भी हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा अब इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करते हैं तो अपना बहुत कुछ उनका सामने आ गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के इस नतीजे पर पॉलिटिकली पहुंची कि इमरान खान साहब को एक ही उसका आसरा था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ ली, मीर जाफ़र मीर सादिक कह दिया, गद्दार कह दिया, एजेंट कह दिया, सारा कुछ कहकर देख लिया जनरल कमर जावेद बाजवा को। जनरल आसिफ मुनीर को पता नहीं क्या क्या कहा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया, सारा कुछ करवाया, कुछ नहीं मिला। कोई चीज़ इमरान खान साहब जो है वहाँ से हासिल नहीं कर सके, कोई दबाव, कोई प्रेशर काम नहीं आया। एक चीज़ आकर इमरान खान साहब को अपनी तरफ से बचा रही थी, वो थे चीफ जस्टिस साहब, अदलिया। और अदलिया जिस तरह इमरान खान साहब को डिफेंड कर रही थी या इमरान खान साहब को रियायत दे रही थी, उससे इमरान खान साहब को नुकसान होता गया। इमरान खान साहब समझ बैठे थे कि जी मैं तो नाकाबिल तस्खीर हूँ, फिर मैं किसी को थप्पड़ मार लूँ, मैं किसी का घर जलवा दूँ, मैं जहाज़ जलवा दूँ, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं कर सकता हूँ। कह रहे हैं अभी भी कि जी मैं फ़ौजी तनसीबात के सामने जाकर एहतजाज ना करते हम तो किधर करते, अब वो एतराफ़ कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब का रिलीफ था, जो मैं उस वक्त भी कहता था कि तकलीफ़ में बदल रहा है इमरान खान साहब, इस रिलीफ का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला कर रहे हैं, तो वो हो गया। तो फाइनली चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो साइड पे हो गए, इमरान खान से उन्होंने हाथ उठा लिया। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें, जिस तरह की चीज़ें डेवलपमेंट्स हैं, ज़ाहिर है ये चीज़ें अदालत के अंदर जो समाअत चल रही है, वरना चीफ जस्टिस साहब हुकूमत को सुने बगैर 14 मई को तारीख दे दी थी इंतखाबात की। इंतखाबात नहीं हुए, चीफ जस्टिस साहब उस मामले की समाअत कर ही नहीं रहे, कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इधर उधर सुन के चले जाते, समाअत मुलतवी करके। ऑडियो लीक्स के कमीशन को रोकने के बाद फिर आज जो समाअत हुई उसमें बस हुकूमत की जो दरख्वास्त, जो पिटीशन मुस्तरद करवा दी थी, एतराज़ लगाकर अपना रजिस्ट्रार ऑफिस ने वापस दे दी थी, वो कहा कि जी नहीं वो भी हम सुनेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर एतराज़ चीफ जस्टिस साहब की ज़ात पर और उनके साथ बैठे हुए 3
जो जज साहिबान यानी बशमूल चीफ जस्टिस 3 जज साहिबान, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, 5 रुकनी बेंच जो ऑडियो लीक्स कमीशन की समाअत कर रहा है, कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की, वो एतराज़ात आए, वो एतराज़ात भी सुनने को तैयार बैठे हुए। इतने खुले दिल से पहले कहा था कि जी क्यों एतराज़ सुनेंगे, आप हम पर एतराज़ क्यों कर, हम बैठेंगे इसमें। पहले दिन कहा था अटॉर्नी जनरल को, नहीं जी मैं तो तैयारी करके आया हूँ, किताब लेकर आया हूँ। चेंज हो गए चीफ जस्टिस साहब। बहुत कुछ बकौल इमरान खान साहब कि उनको नामालूम लोग फ़ोन कर रहे हैं जजों को, और जजों को कहा जा बच्चों की धमकियाँ दी जा रही हैं। हमारे पास इधर उधर से छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी जिसको तरीके से जिक्र किया जा सकता था तो कर लिया था। वो ये था परसों रात को वीडियो में, वो ये था कि जो इमरान खान साहब कहते रहे ना कि जी जज साहिबान, फौजी जर्नैल और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी फैमिलीज़ भी हमारे साथ धरनों में आएंगी। तो 9 मई को कहीं ना कहीं ताने बाने, मैंने गुजारिश की थी कि ताने बाने कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलाए जा रहे हैं, हुकूमत उस पर काम कर रही है। तो अब जो तब बदलाव आया है रवैये में, वो बदलाव उसके 2 तरह से असरात आ रहे हैं। एक वो कि चीफ जस्टिस साहब उसमें अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा इमरान खान साहब बेयारो मददगार हो गए। जब ये पीटीआई के अंदर ये फील आई कि इमरान खान साहब को अब कोई भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता, इमरान खान साहब के पास वो किला नहीं रहा जिसके उस ज़ोर पर वो उछल कूद कर रहे थे, तो इमरान खान साहब को भी पार्टी के लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। प्रेशर था, दबाव था, 9 मई के सानहे का बोझ था, सारा कुछ था। लेकिन उस 9 मई होने के बाद अगले दिन तक आपने रवैया देखा था पीटीआई वालों का। 10 मई को भी वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे थे, यूँ सीना तान के चलते थे जैसे फातहीन हो, जैसे उतरे थे सेंट्रल एशिया से, अफ़गानिस्तान से आकर उन्होंने फतेह कर दिया था सारा कुछ। इसी तरह लबो लहजे में बात कर रहे थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें उनके सामने आना शुरू हो गई कि सानिया था क्या, साजिश थी क्या, तो पीछे हटना शुरू हो गए। अच्छा पीछे हट जाए, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले। इमरान खान साहब बैठे रहे अपनी जगह पर, अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश करे। अब किस्सा इससे आगे निकल गया। अब ये हो गया है कि जी इमरान खान साहब को के साथ लोगों को अगर अपना लीडरों को अगर तोड़ लिया जाए इमरान खान से, तो फिर पीटीआई शायद इमरान खान साहब का जो वोटर है वो उसको कबूल ना करे। अब एक मैंने कहा ना कि खिलाड़ी दोनों तरफ खेल रहा है। अब एक नई चाल सामने आ गई है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को ना छोड़े, इमरान खान को साइड पे कर लिया जाए। बिल्कुल ये वही फार्मूला है जो अल्ताफ हुसैन के लिए अप्लाई किया गया था। तो अब आज हुआ ये है कि फवाद चौधरी और अली अपना वो इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, आमिर कियानी, इन्होंने जेल जाकर मुलाकात की है शाह महमूद कुरैशी से। और मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फवाद चौधरी जिन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए सियासत से ब्रेक लेने का, यानी फ़िलहाल किनारा कशी का फ़ैसला ऐलान किया था, और उसके बाद जब उनकी जहांगीर तरीन से मुलाकात की खबर आई थी तो मीडिया ने जब खबरें चलाई कि जी जहांगीर तरीन ग्रुप फवाद चौधरी ज्वाइन करेंगे, तो फवाद ने फिर ट्वीट किया कि जी मैं कह चुका हुआ हूँ कि मैंने फ़िलहाल सियासत नहीं करनी, मैं फ़िलहाल ब्रेक ले रहा हूँ सियासत से, मैं आराम करूँगा, रिलैक्स करूँगा। वो फवाद चौधरी मंजर-ए-आम पर आ जाते हैं। वो फवाद चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके 2-3 जुमले बड़े कमाल होते हैं। वो ये कहते हैं कि देखें जी ये जो अपना 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान के, और 25 करोड़ अवाम को शरीफों और जरदारियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, पीडीएम की हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। 9 मई के वाक़यात जो हैं वो हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी थी कि वो वाक़यात ना होते, लेकिन अब हो गए। अब वो वाक़यात में मुलविस जो लोग हैं उनको सज़ा दी जाए, जिन्होंने साजिश की, जिन्होंने मंसूबा बनाया, और जो बेगुनाह लोग इसमें गिरफ़्तार हुए, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनका भी ख्याल करें, उनको भी निकालें। और दूसरी उन्होंने बात की कि जी हमने मुलाकातें की हैं, हमने राब्ते किए हैं, परवेज़ खटक से हमने रब्ता किया, परवेज़ खटक गैर फ़ाल है। फ़ारूक हबीब से रब्ता किया, फ़ारूक हबीब रूपोश हैं। आतिफ़ खान से रब्ता किया, आतिफ़ खान भी गैर फ़ाल हैं। हमाद अज़हर से रब्ता किया है, असद उमर से रब्ता किया है, अली जैदी से रब्ता किया है, इन सब से हमने रब्ता किया है। और हम चाहते हैं कि हम अपना किरदार अदा करें, इस हुकूमत को एक अपोजिशन दें हम,
अपोजिशन के बगैर ना छोड़े इस हुकूमत को, इस हुकूमत के रहम करम पर आवाम को ना छोड़े। अब ये जो सारा फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4-5 जुमलों की, 10 जुमलों की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल नहीं लिया फवाद चौधरी ने, चले गए। अब ये क्या जाहिर कर रहा है? अभी तक जो लोग पीटीआई को छोड़ रहे थे, छोड़ चुके, उनमें से कुछ ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, कुछ मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म में चले गए। बड़े पैमाने पर वो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गए। जहांगीर तरीन ग्रुप भी मुतहरिक हुआ है, तो वो भी अलग से पार्टी बना रहे हैं, तो सोचा जा रहा है कि लोगों की एक बड़ी तादाद उधर भी जाएगी। लेकिन कन्फ्यूजन है एक लोगों के दरमियान, लोगों में वो कन्फ्यूजन बड़ी कमाल है। वो कन्फ्यूजन ये है कि जितने भी लोग हैं, मैंने पहले भी गुजारिश की है, जितने भी लोग हैं ये किंग्स पार्टी के दिलदादा हैं। ये वो मक्खियां हैं जो किंग्स पार्टी की शहद पर जाकर बैठती हैं, ये वो हैं। तो ये इंतज़ार कर रही हैं, ये जो किंग इलेक्टेबल्स इंतज़ार कर रहे हैं इशारे का कि असल में हमें बताया जाए कि किंग्स पार्टी कौन सी है। जो लोग छोड़ रहे हैं, जो लोग ज़ाहिर है फौज के इशारे पर, इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर पीटीआई में जिन्होंने ज्वाइनिंग दी थी या करते रहते इस तरह के काम, वो उधर पूछते हैं आजकल कि हम किधर जाएं। तो उनसे हमने बड़े अरसे से पूछ रहे हैं, फिर पूछा कि जी आपको कोई हिदायत दी जा रही है कि आपने किस पार्टी में जाना है? आसिफ जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, लोग उनके साथ उनको भी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी जब मैं व्लॉग मेरा आ चुका होगा तो तब तक शायद कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हों उसमें। जहांगीर तरीन साहब भी मुतहरिक हो गए, चौधरी सरवर भी, चौधरी शुजात हुसैन के बिहाफ वो भी मुतहरिक हुए हैं, वो भी सबको पता है कि इनके आदमी हैं। तो आप लोगों को क्या इशारा है कि किस तरफ जाना है? एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि अगले जो इलेक्शन होंगे वो अक्टूबर में होंगे, और अक्टूबर में किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी। जो पिछली 2018 की पार्लियामेंट थी, असेंबली थी, उससे ज़्यादा स्प्लिट मैंडेट होगा, हंग पार्लियामेंट होगी, टुकड़ियों टुकड़ियों में बटी हुई। 20 वोट किसके पास, 15 किसी के पास, 50 किसके पास, 80 किसी के पास, 100 शायद किसी के पास हो, ये वाली पोजीशन होगी। तो हम पूछते फिर रहे हैं कि जी आपको इशारा कहाँ मिल रहा है किस पार्टी में जाने का? तो कहते हैं हमें तो अभी तक कोई इशारा नहीं है, हम तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हम इंतज़ार कर रहे हैं कि असल किंग्स पार्टी होगी कौन सी। ये ना हो कि हम मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लें और पता चले कि नहीं जी इक़्तिदार में तो पीपल्स पार्टी आ रही है। ये ना हो कि हम पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, पता चले नहीं जहांगीर तरीन वाला ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसको सपोर्ट दी जा रही है पीछे से। या ये ना हो कि हम जहांगीर तरीन ग्रुप ज्वाइन कर लें, पता चले माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ उसी तरह खड़ी हुई है, तो हम किधर जाएं? इसी चक्कर में, इस कन्फ्यूजन में लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को जोक दर जोक ज्वाइन नहीं कर रहे। और अभी ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं की जा रही। ये कन्फ्यूजन तब ख़त्म की जाएगी जब इमरान खान बाज़ाब्ता बाकायदा माइनस हो जाएंगे। यानी फवाद चौधरी का ये खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये कहना कि जी हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन 9 मई के वाक़यात में इमरान खान के ऊपर सारा बोझ डाल देना और इमरान खान से डिस्टेंस कर देना, तो माइनस इमरान खान वाली मामला जो अब इस सारे चीज़ का अपना सारे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ भी है। कि लोग ये समझ रहे थे कि जी हमारे साथ, वो पहले जैसे मैंने गुजारिश की कि जी हमें तो कोई छू भी नहीं सकता, और वाक़यातन ऐसे था। 14 मार्च कर लिया, 15 मार्च कर लिया, 18 मार्च कर लिया, 8 मार्च कर लिया, किसी ने छुआ तक नहीं था। किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करने के बाद हाथ जोड़कर रिहा कर देते थे कि जनाब चीफ जस्टिस साहब का है, सुप्रीम कोर्ट का है, लाहौर हाई कोर्ट का है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, छोड़ दिया जाए। इमरान खान साहब जो है, उनके लिए जो अंदर से खबरें आ रही हैं वो तरह तरह से अब जो आ रही हैं वो बड़ी डिफरेंट है पहले से। 9 मई के बाद अब 23 मई को इमरान खान साहब नैब में गए थे, पेशी उनकी थी, तो वहाँ वो जो 190 मिलियन पाउंड का NCA का जो अपना स्कैंडल है, उसमें वो एतराफ़ करके आ गए हैं नैब के सामने। 4 घंटे की तफ्तीश थी, कह दिया उन्होंने वहाँ पे जी मुझसे गलती हो गई है, ये पैसे मलिक रियाज को नहीं देने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे मिसगाइड किया था शहजाद अकबर ने। अब इमरान खान उसमें शहजाद अकबर को फंसाना चाह रहे हैं। शहजाद अकबर मुल्क से बाहर बैठे। अब जाहिर है फैसला तो काबीना का था, काबीना में इमरान खान साहब और ज़मीन इमरान खान साहब ने ली है, तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चीज़ें तेज़ी के साथ उनकी नाअहली की तरफ लेकर जा रही हैं, चीज़ों को जा रही हैं। और उधर जो इमरान खान साहब जिनके
कंधों पर उछल कूद कर रहे थे, वो कंधा इमरान खान साहब को देने को तैयार नहीं है। पार्टी के लोग इमरान खान साहब को दूर से देखने के रवादार भी नहीं है, फ़ोन कॉल भी नहीं आ रही। तो खेल हो गया बड़ा दिलचस्प मरहले में, और उसमें है माइनस इमरान खान। अब माइनस इमरान खान के बाद जो सीन बनता नज़र आ रहा है वो ये है कि तहरीक इंसाफ, एक लूली रंगड़ी तहरीक इंसाफ, शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में शाह जी की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है कि भाई हम पार्टी को तो नहीं छोड़ रहे ना, इमरान खान माइनस हो गया, हमने पार्टी तो चलानी है। जो आज शाह महमूद कुरैशी को मनाने गए, मुशावरत करने गए, वो इसी बात पर थी कि कुरैशी साहब, और जाहिर है जेल में मुलाकात का बंदोबस्त ऐसे तो नहीं होता ना, और कुरैशी साहब इस बात पर आमादा भी होंगे, राज़ी भी होंगे। और कुरैशी साहब ने जेल काट कर पीटीआई के वर्कर्स को अपने साथ जोड़ना है ना। फवाद चौधरी की तरह अगर पहले दिन आकर बाहर कह देते कि जी नहीं मैं भी पीटीआई छोड़ रहा हूँ, तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो कोई किरदार अदा करने जोगे नहीं थे। पहले शाह महमूद कुरैशी को हीरो बनाया ना जी। शाह महमूद कुरैशी बाहर आए, बाहर आकर उन्होंने कहा कि जी मैं पीटीआई में था, पीटीआई में हूँ, पीटीआई में रहूँगा। और बात ठीक है, पीटीआई में रहेंगे, वो पीटीआई में इमरान खान नहीं रहेंगे ना। तहरीक इंसाफ तो रहेगी मगर इमरान खान वाली नहीं रहेगी, एमक्यूएम तो है मगर अल्ताफ हुसैन वाली नहीं है। तो ये सारा सीन बन रहा है। तो कुरैशी साहब से मुलाकात, अब कुरैशी साहब जब बाहर आएंगे पता चलेगा वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब मुस्लिम लीग नून को लोग मुशर्रफ के दौर में छोड़ कर जा रहे थे, इसी तरह के माहौल होता था, गिरफ्तारियाँ होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। फिर अचानक पता चला कि मियाँ अज़हर के घर हमख्याल ग्रुप की मीटिंग हो गई है। फिर वो मीटिंग चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही वो भी शामिल हो गए। होते गए तो मुस्लिम लीग हमख्याल से मुस्लिम लीग कायदे आज़म बन गई, और मियाँ अज़हर की जगह मुस्लिम लीग कायदे आज़म के सरबराह बन गए चौधरी शुजात। मियाँ अज़हर साहब वो कहते हैं ना पंजाबी ना नहाते धोते रह गए, उनको ना वजारत उज़्मा मिली, ना जमात की सदारत मिली, वो फिर बेचारे बहुत पीछे रह गए। तो वज़ीर आज़म भी कोई बन गया, जमात का सदर भी कोई बन गया, मियाँ अज़हर साहब पीछे तालियां बजाते रह गए। तो ये होगा, सूरत हाल उस तरफ लेकर जा रही है माइनस इमरान खान। लेकिन माइनस इमरान खान माइनस नवाज शरीफ से बहुत डिफरेंट होगा, ये संगीन माइनस इमरान खान होगा, ये जहन में रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।